वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शौहर बीवी का रिश्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से ना दुनिया में अल्लाह ताला ने वजूद में लाया है। तो शौहर बीवी का रिश्ता जब एतबार और एहसास और मोहब्बत पर शामिल है। अगर मोहब्बत, एतबार और एहसास अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं रहा, शौहर हो या बीवी में, तो वो रिश्ता है ना खोखला होकर रह जाता, वो रिश्ता ज़्यादा चलता नहीं। तो जो ये तीनों में से एक भी अगर कमी है तो समझ जाओ वो रिश्ता है ना खोखला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि मैं अपने बीवियों के साथ अच्छा मामला करता हूँ। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। तो बीवी को भी चाहिए शौहर के साथ उसकी हर अच्छाई का ख्याल रखे, उसकी ख्वाहिश का ख्याल रखे, और जब भी वो देखे बीवी की तरफ तो उसे खुश कर दे। और बीवी को भी चाहिए कि है ना शौहर की हर चीज़ का ख्याल रखे। जो शौहर जिसको नापसंद करता है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। और शौहर को भी चाहिए कि बीवी की हर ख्वाहिश का ख्याल रखे। और जब जिसकी नेक बीवी है ना, अल्लाह ताला का फरमान है कि नेक बीवी जन्नत के तोहफ़ों में से एक अजीम तोहफ़ा है। जिसकी नेक बीवी अगर रह गई ना, मिल गई किसी को किस्मत से नेक बीवी, खूबसूरत बीवियां तो बहुत मिलते हैं, खूबसूरती की अहमियत नहीं है ये रिश्ते में, है ना। खूबसूरत कोई अहमियत नहीं रखता, खूबसूरती नेक सीरत वाली बीवी अगर किसी को मिल गई तो समझ जाओ दुनिया का जन्नत का अजीम तोहफ़ा उसे मिल गया है। और कुरान और नमाज के बाद दिल को, रूह को सुकून देने वाली नेक बीवी है। जिसकी नेक बीवी है ना तो समझ जाओ उसको दुनिया में जन्नत मिल गई, आधी जन्नत दुनिया में मिल गई, बकिया आखिरत में तो और तोहफे उसके लिए है। हूरों से नवाजा जाएंगे, हूरा उसके लिए इस्तकबाल करेंगे। अगर बीवी में कोई ख़राबी भी है तो नज़रअंदाज करे। उसकी हर इंसान के पास है ना अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर किसी के पास होती है। ये फितरत है, हर किसी के पास अच्छाइयाँ बुराइयाँ मौजूद होती हैं। तो शौहर को चाहिए कि बीवी की कोई ख़राबी को नज़रअंदाज करे, उसकी अच्छाइयों पर नज़र रखें। उसकी अच्छाइयों पर नज़र रख कर है ना सब्र और तहम्मुल से काम लेकर है ना बस ये दुनिया की ज़िंदगी को चलाते जाएं, ख़त्म कर दें। जब तक हमारी मौत है ना, उस बीवी का हमको पसंद भी नहीं है उसकी चीज़ें, तो उसकी अच्छाइयाँ देखकर सब्र और तहम्मुल से काम ले। अल्लाह ताला हूर जन्नत की हूरें है ना उसका इस्तकबाल करेंगी उस शौहर के लिए। और शौहर को भी चाहिए और बीवी को भी चाहिए, ये तो शौहर का, ये बीवी को भी चाहिए कि शौहर का हर उसकी अच्छाई का, उसकी बुराई का, उन जो चीज़ पसंद करता है उसका ख्याल रखें। और शौहर को भी चाहिए कि बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जहाँ से नोश फरमाती तो आप भी वही जगह से नोश फरमाते। ये है ना मोहब्बत की जगह बनाता दिल में। ऐसा तरीक़ा करने से एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत भी है, दूसरा अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये लाएंगे तो है ना ये ज़िंदगियाँ है ना आबाद होकर रहती। आजकल दीनदार घराने ही आबाद है, बाकी के सब घराने अगर खूबसूरती अगर इस रिश्ते में अहमियत रखती ना तो सारे खूबसूरत रिश्ते ही दुनिया में आबाद होते। सारी नेक सीरत लड़कियां लड़के घरों में बैठे रहते हैं तो खूबसूरती की कोई अहमियत नहीं। खूबसूरत तो दिल होना चाहिए, अल्लाह ताला डालना चाहिए। खूबसूरत और मोहब्बत तो ये अल्लाह की तरफ से होती है। अगर अल्लाह ताला इनमें से एक भी चीज़ छीन लिया तो रिश्ते खोखले हो जाते हैं। और शौहर बीवी है ना एक दूसरा का झूठा भी खाना चाहिए। झूठा खाने से क्या है, अच्छा भी दिखता और है ना इससे मोहब्बत भी बढ़ती। और शौहर को चाहिए कि है ना बीवी को अपने खाने में से एक निवाला रोज़ाना खिला दिया करे। तो क्या है, बीवी तो है ना मोहब्बत की भूखी होती है। हर बीवी चार बोल तारीफ़ के है ना मोहताज रहती है। उसको चार बोल, एक बोल से ही वो है ना बाग हो जाती है, उसकी तारीफ़ कर दे। खाने में अगर हमको पसंद भी नहीं आ रहा, शौहर को है ना उसका खाना पसंद भी नहीं आ रहा तो खामोश खा ले। अगर पसंद आ गया तो उसकी तारीफ़ कर खाएं, वो बाग हो जाती है, भूखी रहती है, मोहब्बत की भूखी रहती है। और कभी कभी है ना बीवी को सीने से लगा कर अब मोहब्बत का एहसास
دلائے بیوی کو، تو یہ بھی ہے نا عظیم صدقہ ہے شوہر کے لیے، یہ عظیم صدقہ ہے۔ بیوی کو کبھی گلے سے لگا کر ہے نا اس کو محبت کا اظہار دلاتے جائیں تو ہے نا بیوی خوش ہو کر باغ باغ ہو جاتی۔ اور میاں بیوی میں کبھی غلط فہمیوں کی وجہ سے ہے نا لڑائی جھگڑا بھی ہو گیا تو ہے نا نظر انداز کرے اور صلح رحمی کرے اور پہل کرے۔ جو کوئی اس رشتے میں پہل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کو ہے نا پہل کرنا چاہیے، شوہر ہو یا بیوی ہو، اور پہل کرنا چاہیے ہم کو۔ اور ہے نا ہم کو کبھی بھی ہے نا ہر نماز میں ہے نا، اور ہم کو ہے نا ہر نماز میں ہے نا ربنا وہب لنا، سلام پھرنے سے پہلے، ہر نماز فرض نماز کے بعد سلام پھرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ہب لنا من ازواجنا ذریتنا قرۃ عین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا ہے 26 صورتوں میں سب کو آتی ہوں گی، سب واقف ہی ہوں گے اس دعا سے۔ یہ اگر پڑھ لیں گے نا تو اللہ، شوہر ہو یا بیوی ہو، دونوں میں سے دونوں بھی پڑھ سکتے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بھی ہے نا آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائیں گا۔ اس دعا کی برکت سے ہے نا شوہر سے بیوی کو، بیوی سے شوہر کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی رہیں گی۔ اور جب شوہر بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، دسترخوان پر بیوی بچوں کے ساتھ حلال نیوالا کھاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے شوہر کا۔ اور بیوی کو بھی ہے نا جب اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم اللہ کے بعد میں کسی کو دیتا تو وہ شوہر کو ہوتا، تو شوہر تو مزاجی خدا ہے، تو اس لیے ہے نا بیوی کو بھی چاہیے، شوہر کو بھی چاہیے، چند ہے نا یہ اللہ سنت نبی بھی ہے، اور چند ہے نا ٹپس بھی ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہم یہ اپنے معاملات میں استعمال کریں گے تو بہترین سے بہترین رشتے ہمارے قائم ہوں گے۔ ہم مرتے دم تک ایک دوسرے کے محبت میں گرفتار رہیں گے، چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، ہم ایک دوسرے کی محبت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ میرے کچھ ٹپس ہیں، انشاءاللہ آزما کر دیکھیے، الحمدللہ دعائیں دیں گے آپ لوگ مجھے۔ السلام علیکم۔